हाँ, हम कानपुर से हैं और हम बात बात में करते हैं कंटाप, पहले रसीद करते हैं फिर पूछते हैं अब क्या हुआ। अच्छा मैम, नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ न्यूज एमपीडी में एक खास मुलाकात में। वैसे तो कानपुर की धरती ने कई चेहरे दिए हैं जिन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। आइए आपको उनसे मिलाते हैं, उनसे जानेंगे उनकी पर्सनल राय कानपुर के विषय में। फिलहाल इस समय मुंबई में कानपुर का परचम लहराती हुई नैनी दीक्षित हमारे बीच में मौजूद है। आइए बात करते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम, क्या रहा स्टोरी जो आप इस फील्ड पे आई? मैं शुरू से थिएटर करती रही हूँ। मैंने कानपुर में बहुत थिएटर किया, लखनऊ में थिएटर किया और मैं 5-6 साल की थी तब से थिएटर कर रही थी। तो एक वक्त के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर ही बनना। लगभग 5-6 साल किस सन में, ये थोड़ा सा मतलब अपनी उम्र भी बता दें? मैम, उम्र एक अलग विषय है क्योंकि आप जानती हैं कि मैं जब 5-6 साल छोटी थी, 5-6 साल छोटी जब मैं 5-6 साल की थी तब मैंने थिएटर करना शुरू किया था और मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं डेफिनेटली सिविल सर्विसेज में होती जी। और पहली चॉइस मेरे लिए एक्टिंग ही थी। एक्टिंग तो हाँ, तो फिर मैंने कानपुर से निकल के मैं काफी दिन AIR FM में काम करती रही दिल्ली में और उसके बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। हम लड़कियों को इस फील्ड के लिए काफी डिमोटिवेट भी किया जाता है, लोग रोकते हैं। उस तरीके से फैमिली का सपोर्ट किस तरीके? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ ही थिएटर करती थी और चूंकि पढ़ाई में अच्छी थी, मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो कानपुर से ही की है जी। और मैं काफी अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था उस साल, तो पढ़ाई भी अच्छी थी। लेकिन इसीलिए मुझे मोटिवेट किया क्योंकि मैंने ये कहा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। तो मैं फिर पूना चली गई थी FTI की पढ़ाई करने और फिर उसके बाद मैं बम्बई गई। तो लड़कियों को डिमोटिवेट किया जाता है, तो मुद्दा ये है कि एक तो स्कूल्स में हमारे यहाँ ये सब सब्जेक्ट्स नहीं है बाहर की कंट्रीज की तरह, तो इसलिए टेक्निकली कोई बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि कैसे जाना है बम्बई या क्या करना है, तो उन सब चीजों के चलते डिमोटिवेट किया जाता है, जो कि अब मुझे लगता है कम हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया अब इतना स्ट्रांग है, तो आप घर बैठे भी अपने लिए चीजें बना सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया को आप कितना बेस्ट मानती हैं? एक लड़की को जिसको रोका जाता है, बाहर निकलने से मना किया जाता है, उसके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना सही है और एक गलत भी है? 2 चीजें हैं। देखिए, सही गलत तो फिर मतलब लाइफ के हर करियर में सही गलत होता है, वो तो निर्भर करता है कि आपके लिए वो कितना सही है। हाँ, सोशल मीडिया की अगर मैं अब इस समय की बात करूं, जिस समय हम सब यहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स मिलने भी आए जो लोग बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, लड़कियां भी हैं उसमें, तो मुझे ऐसा मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप सोशल मीडिया, एक तो हर ऑटो वाले से लेकर के अफसर तक सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है और सबके हाथ पे सोशल मीडिया के एप्स हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स की भी थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोई ये दूरदर्शन तो है नहीं कि 7 से 10 बजे तक ही आएगा कार्यक्रम। हर एक अवयस्क बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, वो उससे क्या सीख रहे हैं वो जनता की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और आज की तारीख में मुझे लगता है सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है महिलाओं के लिए। आप बहुत सारी चीजें उसमें से सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। जैसे आपने फादर की बात की, हम लोगों को हमारी टीम ने पता किया कि आपके फादर एक अच्छे लेखक भी थे। उसका क्या मेरे फादर हमेशा डायरेक्टर थे और वो संगीत नाटक अकेडमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैंने उन्होंने ही मुझे इनफैक्ट बताया था कि फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म निकल आया है, तुम भरो और FTI पढ़ाई करने जाओ, तो मैंने फिर एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो आपके पहली फिल्म स्पेशल 26 के बाद टीवी शो मैंने स्पेशल 26 से भी पहले किया था, जिसका नाम था आपकी अंतरा, और वो मैंने काफी दिन नहीं किया। उसके बाद मुझे स्पेशल 26 मिल गई तो मैंने वो कर ली। लेकिन अगर आप मुझसे टीवी या फिल्म की बात करें तो मैं ये कहूंगी यंगस्टर्स को कि कोई भी ऐसी आर्ट जिससे आप अपना बिल भर सकते हैं, जिससे आप अपने माता पिता को संभाल सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं और एक अच्छी सभ्य जिंदगी जी सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि हम फिल्म कर लें, हम टीवी कर लें या थिएटर कर लें, कि नहीं हम फिल्म करते हम टीवी नहीं करेंगे। ये आज की तारीख में जहां सोशल मीडिया हमारे पास है,
ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि कहाँ क्या चीज क्लिक हो जाए आपको नहीं पता। दूसरी चीज है कि आपके अपने हाथ में सोशल मीडिया, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप खुद क्रिएट करके भी डाल सकते हैं ना। तो अगर आप मुझसे टीवी या फिल्म की बात कहें तो मैं तो यंगस्टर्स को यही कहूंगी कि उन्हें सब कुछ करना चाहिए। मुंबई, जैसा कि मुंबई के लिए कहा गया है कि सबको फलती नहीं और जिसको फल गई, तो आप क्या कहती हैं नए स्ट्रगल के लिए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम इस मुकाम तक की जाएं, उनके लिए देखिए क्या बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इस फील्ड की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये फील्ड बहुत ही ज्यादा आपकी डेस्टिनी पर निर्भर करती है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठ के काम हो जाए। वो घर पे बैठ के तो आप खाना भी खुद नहीं खा सकते, उसके लिए भी जो मेहनत लगती है वो तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज से ज्यादा ऐसी है जहां पर किस्मत ज्यादा काम करती है। मैम आपका एक्शन और अगर देखा जाए व्यवहार तो एक राजनीतिक ढंग लेता है, तो क्या मतलब क्या कुछ विचार है क्या राजनीतिक, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार जो फेमस हो रहा है वो पॉलिटिक्स। अगर मुझे एक्टिंग के बाद अब चांस मिले तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स। कहाँ से लाना चाहेंगे? कानपुर से। कानपुर से? अरे मतलब और कहाँ से? क्योंकि देखिए एक्टर होता है वो कहीं से भी लगता है, कहीं भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं देखिए बंबई में रहती हूँ अब, क्योंकि मेरा काम वैसा है। अगर मैं मान लीजिए आईटी सेक्टर में होती तो हो सकता है मैं बैंगलोर में रहती होती, या अगर मैं मान लीजिए देश की प्रधानमंत्री बनती तो मरता क्या ना करता, मुझे दिल्ली में ही रहना। कानपुर की सबसे फेमस कानपुर मुझे इसलिए ठीक लगता है अपने लिए क्योंकि मैं बचपन में पैदा हुई हूँ। कानपुर मुझे कानपुर की पता है, मुझे कानपुर के लोग पता है, जगह पता है, मतलब इमोशनल रिलेशन पता है ना। अच्छा मैम, लगभग आप कितने सालों में या फिर हर साल आती हैं? डेवलपमेंट क्या देखने को मिला? हम जहाँ खड़े हैं वही इतना बड़ा डेवलपमेंट है। गंगा के किनारे खड़े होकर इस समय क्या महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसा कि अभी इस दौरान में जब मैं रही तो मैंने कोशिश की कि मैं ई रिक्शा से घूमूं जी, क्योंकि मुझे एक तो वो अच्छा लगता है, दूसरा अगर मुझे कानपुर मतलब एंजॉय करना है तो यही वो साधन है जिसमें आप घूम के एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरी बात, मैंने घूमते घूमते ये सब देखी, जैसे अगर आप बड़े चौराहे से क्राइस्टचर्च की तरफ जाते हैं, मॉल रोड की तरफ, आप अंडरग्राउंड का सारा काम हो गया है मेट्रो का, वो आप देख रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं यहाँ की सफाई। कल मेरा गुप्तार घाट जाना हुआ गंगा जी, तो वहाँ बहुत परिवर्तन। साफ सफाई के लिए क्या कहेंगे? हाँ। क्या किस तरीके? देखिए कोई भी सरकार आती है, ये आपको समझना होगा, कोई भी सरकार आती है वो घर घर जाकर के आपके घर से कचरा उठा के तो नहीं डालेगी गाड़ी में, इसमें किसी भी सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है। आगे के प्लान क्या है आपकी लाइफ के? आगे के प्लान अभी तो फिलहाल एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रही हूँ, सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग अभी तो एक टीवी शो चल रहा था जिसकी शूट ओवर हो गई है, उसके अलावा स्टार प्लस में भी आपका शो, हाँ वो ही चल रहा था, अभी उसका शूट ओवर हो गया। नाम दो दूनी प्यार, अब वो ओवर हो गया। उसमें एज के मुताबिक अपोजिट रोल, उसका कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए अगर मुझे कोई आज कहे कि मुझे एक 20 साल की लड़की का कैरेक्टर प्ले करना है, वो मेरे लिए करना आसान होगा क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी, क्योंकि मैं 20 साल की हो चुकी जी। लेकिन अगर मुझे किसी 55 साल के करना है तो मजा तो उसमें है ना, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं, तो इससे जाहिर होता है कि मैं 50 की नहीं हूँ। अच्छा मैम वो तो अच्छा ये बताइए, आज जैसा कि आपका यहाँ मीटअप का एक प्रोग्राम रखा, कैसा लगा यहाँ के अपने? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे तो क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनसे मैं कनेक्टेड बम्बई से बैठ के भी हूँ, और पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्रिएटर नहीं है लेकिन वो कनेक्ट करते हैं। फिर मतलब क्या बना आपका क्रिएटर या एक्टर होने का कि आप उन लोगों से कनेक्ट ना करो जिनके कारण आप आज जहाँ हैं वहां हैं। तो मेरी कोशिश रहती, अब देखिए हर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन कई बार काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी डीएम पर भी बात होती है, मैं उन लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ। तो काफी लोग ऐसे भी आए, कुछ लोग आए जिनको मैं नहीं भी पहचान पाई, बट मोस्टली मैंने लोगों को पहचाना। सबकी जिंदगी में एक खास पर्सन होता है, स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में नहीं, ऐसा कोई खास पर्सन है नहीं, और मैं मतलब उस नेचर की हूँ नहीं कि अगर हो तो मैं छुपाऊंगी, क्योंकि क्यों छुपाऊंगी, मतलब ये तो स्पेशल पर्सन एक गुरु भी हो सकता है। स्पेशल हमें सब समझ में आ रहा है आपकी हंसी से, हम भी कानपुर के ही हैं। हम मीडिया को भली प्रकार जानते हैं। गुरु की देखिए टीचर्स, मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। तो सबसे पहले तो मैं फादर के साथ ही थिएटर करती रही, तो वो काफी इम्पोर्टेंट इंसान है। मेरी मदर है क्योंकि उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है,
मुझे यहाँ तक लाने में मेरे पेरेंट्स ने और मेरी बहन ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो वो लोग तो है ही स्पेशल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टीचर की बात करें तो मैं जोहारी देवी में पढ़ती थी, वहां मेरी हिंदी की टीचर थी। उन्होंने मतलब मुझे काफी, मतलब उनसे मुझे काफी मैं मोटिवेट हूँ। तो वो आपके स्पेशल। हाँ। मैम, जैसा कि कनपुरिया अंदाज, कनपुरिया लैंग्वेज भी कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर कनपुरिया लैंग्वेज में अब उसके लिए तो सोशल मीडिया है वैसे, लेकिन हाँ, हम कानपुर से हैं और हम बात में करते हैं कंटाप, पहले रसीद करते हैं, फिर पूछते हैं अब क्या हुआ। अच्छा मैम, ये न्यू जनरेशन गर्ल्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? न्यू जनरेशन गर्ल्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई आर्ट आती है तो उसे आर्ट की तरह परफॉर्म कीजिए। हर जगह खड़े होकर नाचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर आपको कोई आर्ट आती है, आप उस आर्ट को रिफाइन कीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जो वक्त हम बर्बाद कर देते हैं, अगर आप अच्छी तरह उसको सीख के कहीं परफॉर्म करेंगे तो क्या पता वो आपके लिए आगे बहुत बड़े बड़े रास्ते खोल दे। प्लीज फोकस। क्योंकि आपको रैंडम रील बनानी है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, वैसा मत कीजिए, ये आगे काम नहीं आएगा, बिलीव मी। कानपुर की फेवरेट प्लेस आपके लिए? नाना राव पार्क। नाना राव पार्क। जैसा कि अभी हमारे बीच आपने हमारे टीवी सीरियल एक्टर नैनी दीक्षित जी को सुना और उनके विचार आपने सुने। इसी बीच हमारे साथ बने रहिए। न्यूज एमपीडी से कैमरामैन राजेश गुप्ता।